नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। सोल कॉन्ट्रैक्ट एक एक सोल और दूसरे सोल के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं तुझे ये चीज़ें सिखाऊंगा और तू मुझसे ये चीज़ें सीखेगा। एक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, एक एक्सचेंज ऑफ कर्मा होता है कि मेरे पास ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव तू रख, मैं ये नेगेटिव रखता हूँ। ऐसे करके वो एक्सचेंज, वो बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी चलती रहती है। अब ये देख रहे हो आप, मैंने ये पिछली बार एक वीडियो बनाया था, उसमें समझाया था कि कैसे ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। उसमें आप ये सेकंड वाला देख सकते हो, वो है आपका सोल। उससे ऊपर आता है ओवर सोल। अब ये जो बीच वाला जो है इंडिविजुअल सोल, वो इंडिविजुअल सोल मिलकर दूसरे सोल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा कॉन्ट्रैक्ट आपके सोल के साथ ये होगा कि आप ये मेरा वीडियो देखोगे और कुछ चीज़ें सीखोगे, या फिर कोई नेगेटिव कमेंट पोस्ट करोगे, या कुछ भी है, किसी ना तरीके से ये आपको हेल्प कर रहा है। चाहे वो आपको नेगेटिव लगे या पॉजिटिव लगे, बट आपको ज़रूर हेल्प कर रहा है। उसी तरीके से आपकी लाइफ में जो गलत लोग हैं, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आपके फादर मान लो, कुछ उनके कुछ अलग ख्यालात हैं, आपकी मदर के कुछ अलग अलग ख्यालात हैं, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पार्टनर, रिलेटिव्स, कुछ भी है, कोई भी पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपकी चीज़ों पे आपको ट्रस्ट नहीं करता या आपको अच्छी तरह ट्रीट नहीं करता, तो ये बात मानिए कि वो पर्सन आपको कुछ सिखाना चाहता है। उसका कॉन्ट्रैक्ट है, उसका कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ। अब वो कॉन्ट्रैक्ट कई बार लोग चेंज नहीं कर सकते, वो नेगेटिव पर्सन नेगेटिव ही रहता है। पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये हाईली लाइकली हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो जानते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर सकते हैं। मैं बताता हूं कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो अपना कॉन्ट्रैक्ट अपने लोगों के साथ चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में जो नेगेटिव लोग हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, उनके साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सोल लेवल पे। अब वो सोल लेवल पे उस पर्सन ने आपको बोला कि आपको वो कुछ चीज़ सिखाएगा। मान लो आपके बॉयफ्रेंड ने आपको डंप कर दिया या कुछ कुछ भी कह दिया, जिसके कारण आपको लगा कि यार ये कैसा पर्सन है मेरी लाइफ में आ चुका है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर आप उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप कट करके कोई दूसरे रिलेशनशिप में जाते हो। 2-4 महीने तक वो बातें सही चलती है, फिर उसके बाद वही सेम पैटर्न्स रिपीट होने लग जाते हैं, क्योंकि आपने वो कॉन्ट्रैक्ट को ठीक नहीं किया, आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइड कर दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट वापस बीच में आ गया। अब वो जो सोल है, वो सोल है, उसने एक तरीके से उसको आउटसोर्स कर दिया। कोई दूसरा सोल आ गया वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए। अब या तो वो सेम सोल हो सकता है, क्योंकि आप जानते हो मैंने बताया कि ओवर सोल के काफी डिफरेंट सोल्स होते हैं, तो वो ही सेम ओवर सोल हो सकता है, या कोई दूसरा सोल आ सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। तो क्या हो रहा है, वही सेम पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं नए रिलेशनशिप में। तो वो रिलेशनशिप से आप कुछ सीख सकते हो, कुछ आपके बारे में सीख सकते हो। वो आपको पता लगाना है कि क्या है वो चीज़। वो है सिंपली और सिंपली आपका कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, वही आपको पता लगाना है। तो अब क्या होता है, जब कभी हम उस कॉन्ट्रैक्ट को डिले करते हैं वो वापस आ जाता है, और आप उस कॉन्ट्रैक्ट को, उसमें से कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी, नहीं तो वही सेम नेगेटिव सिचुएशन आती रहेगी। पर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर सकते हो, वो नेगेटिव सिचुएशन आने से पहले ही चेंज कर सकते हो। वो पहले रिलेशनशिप टूटने से पहले ही आप उस चीज़ को चेंज कर सकते थे और अपने बारे में पता लगा सकते थे कि प्रॉब्लम क्या थी, कि वो मुझे क्या सिखाना चाहता था। अब आपकी मान लो आपकी लाइफ में पैसे नहीं हैं या कुछ चीज़ नहीं है, तो आपको ये रिकग्नाइज करना है कि वो नेगेटिव सिचुएशन मुझे क्या सिखाना चाहती है, क्योंकि मेरा इस कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस बीइंग के साथ, उस एनर्जी के साथ मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट सीखना है। अब कुछ कुछ बातें हैं आपको ध्यान रखने वाली कि जब भी कभी आप पता लगा रहे हो अपने बिलीव्स के बारे में कि क्या सिखाना चाहती हैं ये मुझे नेगेटिव चीज़ें, आपको दो क्वेश्चन पूछने हैं। एक क्वेश्चन तो ये है कि मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है ये नेगेटिव सिचुएशन मेरी लाइफ में आकर,
पैसे नहीं है मान लो आपकी लाइफ में, तो ये पूछिए कि मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है कि ये पैसे मेरी लाइफ में नहीं आए। अब कुछ भी बेनिफिट हो सकते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको कि कैसे आप कनेक्ट करते हो। आपकी चाइल्डहुड में ये बिलीफ चालू होती हैं कि अगर मेरे पास पैसे आ गए तो मैं लोग मुझे सोचेंगे मैं घमंडी हूँ। तो वो घमंड ना आने के कारण आप पैसे को इग्नोर कर रहे हो। या मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में पैसे नहीं आए। बचपन में आपने ये सोचा होगा मेरी लाइफ में पैसे नहीं आए क्योंकि मेरे चाचा जो हैं या मेरी चाची जो है या मेरे अंकल आंटी जो भी हैं उनके पास बहुत पैसा है और उनको कोई पसंद नहीं करता, मेरे पेरेंट्स पसंद नहीं करते, तो आप उस पैसे को इग्नोर करते हो। या फिर कोई हो सकती है कि पैसे सिर्फ और सिर्फ घमंडी लोग के पास होते हैं। अलग अलग तरीके के थॉट्स हो सकती हैं। वही सेम चीज़ जो है रिलेशनशिप में आ सकती है कि मैं अपना बॉयफ्रेंड ऐसा इसलिए चाहती हूँ क्योंकि मेरी मॉम को भी मेरे फादर ने बहुत गंदी तरह के ट्रीट किया था और मैं उस टाइम पे उनकी हेल्प नहीं कर पाई थी जब मैं छोटी थी। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं भी वही सेम चीज़ सफ़र करूँ जो मेरी मदर गई थी। तो वही सेम रिलेशनशिप बाहर लेकर आ जाते हो आप अपनी लाइफ में, जहाँ पर आपका पार्टनर आपका बॉयफ्रेंड आपको उसी तरीके से ट्रीट करता है जिस तरीके से आपके फादर आपकी मदर को करते थे। या और कोई भी तरीका हो सकता है। अक्सर ऐसा ही होता है कि जो लड़का होता है वो लड़की में अपनी माँ ढूंढता है और जो लड़की होती है अपने बॉयफ्रेंड में अपना फादर ढूंढती है। तो क्योंकि वो उनको होम जैसी फीलिंग दिलाते हैं, वो उनको ऐसी वाली फीलिंग दिलाते हैं कि जहाँ पर वो लगता है कि वो उनके दिल के करीब हो। चाहे वो उनके लिए अच्छे नहीं हो पर उनको लगता है उनके दिल के करीब हो, उनके साथ अलग सा अटैचमेंट क्रिएट हो जाता है। पर खैर, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर सकते हो, उसको तोड़ सकते हो। मान लो आपका बॉयफ्रेंड आपको वो नेगेटिव चीज़ें सिखाने के लिए आया था वो लाइफ में, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। कई बार चेंज नहीं कर सकते, बट इनफैक्ट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो 99.99% चांस ये है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर सकते हो। नहीं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आती ही नहीं। तो आपको उसको रिकग्नाइज करना है कि कैसे चेंज कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये बेनिफिट कैसे कर रही है मुझे। उसको आप अलग तरीके से ये पूछ सकते हो कि अगर वो अच्छी सिचुएशन मेरी लाइफ में आ जाएगी, अगर मेरी लाइफ में वो पैसे मेरी लाइफ में आ जाएंगे तो मुझे उससे क्या लॉस होगा। अगर वो पैसे मेरी लाइफ में आ गए तो मेरे पास क्या लॉस होगा। वही सेम चीज़ आपको अलग तरीके से पूछ सकते हो, उससे शायद आपको आंसर आ जाएंगे। या फिर आप ऐसे वही सेम जो बॉयफ्रेंड वाला एग्जांपल है वो ले सकते हो कि अगर मेरी लाइफ में वो बॉयफ्रेंड आ गया, वो गर्लफ्रेंड आ गई, या मेरी लाइफ बिल्कुल बदल गई अच्छे के लिए, तो कौन सी एक नेगेटिव चीज़ मेरे साथ होगी। क्या मेरे पेरेंट्स मेरे से बात करना बंद कर देंगे क्योंकि मैं लव मैरिज करूँगा? क्या मुझे लगता है लव मैरिज खराब है? ऐसे करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो और वो आपको अपनी इमेजिनेशन यूज़ करनी है। और एक बात बिल्कुल ध्यान रखिए कि जब भी कभी आप अपनी इमेजिनेशन यूज़ करते हो, जब भी आपके पास कोई दिमाग में कोई आइडिया आता है, तो एक चीज़ ज़रूर कीजिए, वो है ट्रस्ट। कोई भी आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आता है, कुछ भी ऐसा थॉट आती है कि शायद ये हो सकता है, शायद ये रीज़न हो सकता है, तो ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो ही आपको आपका हायर बीइंग है यहाँ पर, सॉरी, हाँ, तीसरे नंबर पे हायर बीइंग है जो बता रहा है कि हाँ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस तीसरे पर्सन के साथ। तो ये आपका हायर बीइंग है, वो आपको बताएगा आपके बिलीफ सिस्टम के थ्रू। आपको एक ऐसी, ये हायर बीइंग जो है आपको बिलीफ सिस्टम पता लगाएगा कि ये आपको इस पे काम करना है। तो वही एक तरीके से आपको हेल्प करता रहेगा इमेजिनेशन के थ्रू। मैंने बताया था इस वीडियो में कि कैसे आपका जो हायर बीइंग है वो हमेशा आपको इमेजिनेशन देता रहता है और उस इमेजिनेशन को आप एब्जॉर्ब करते हो, फिर उसके बाद बिलीफ सिस्टम में जाता है, बिलीफ सिस्टम उसको और फिल्टर आउट करता है, कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करता है, कुछ चीज़ें इग्नोर करता है। तो आपको उस बिलीफ सिस्टम को ढंग से एनालाइज करना है और इमेजिनेशन को बिल्कुल यूज़ करते रहना है। और जैसे ही कोई आइडिया आपके दिमाग में आता है, कोई एक्साइटमेंट आपके दिमाग में आता है, तो उस पर बिल्कुल जल्दी से एक्ट करना है और उस पर या तो लिख लेना है उसको और उसके ऊपर और एनालाइज करना है। अब ये इस प्रोसेस का कोई फ्लो नहीं है। आप जानते हो कि जिस तरीके से मैंने ये वीडियो बनाया है इसमें कोई फ्लो नहीं है कि ये स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है, क्योंकि ये आपकी जर्नी है। आपको खुद को पता लगाना है कि कौन सा स्टेप आपके लिए पहला होगा, कौन सा स्टेप आपके लिए दूसरा होगा।
कोई भी चीज़ सही नहीं है, कोई भी चीज़ गलत नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में। आपको डिसाइड करना है कि आप उसको कैसे मोल्ड करोगे। तो दोस्तों, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हर एक पर्सन के साथ है, हर एक सोल के साथ है जिसके साथ आपका इंटरेक्शन होता है। स्पेशली लाइफ में आपकी लाइफ में वो 5 या 10 लोग जो हैं जिनके साथ आपकी रेगुलर मुलाकात होती रहती है। लाइफ में आपके वो जो रेगुलर 5 या 10 लोग हैं जिनके साथ आपकी रेगुलर मुलाकात होती रहती है, या तो वीडियो के थ्रू, या तो पर्सन, या तो फ़ोन, या तो इंटरनेट, कैसे भी, उन पर्सन के साथ आपको पता लगाना है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है उस पर्सन के साथ, क्या सिखाना चाहता है वो मुझे। तो वही उस पर काम कीजिए, स्पेशली नेगेटिव वालों पे काम कीजिए, पता लगाइए वो किस लिए हैं आपकी लाइफ में, ताकि वो रिपीट ना हो। थैंक यू।